गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड लेसन को करेंगे। सेकंड लेसन का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि एक ऐसा साम्राज्य है जो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ था। तो उस साम्राज्य का नाम मैं आपको बता देती हूँ क्या है, कि कौन सा ऐसा साम्राज्य है जो 3 भागों से घिरा हुआ है। तो वो है हमारा रोम। रोम कहाँ पर है? रोम वैसे तो 3 कॉन्टिनेंट्स में है। उन 3 कॉन्टिनेंट्स के नाम भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ। तो मोस्टली जो उसका पार्ट है वो यूरोप के अंदर है। रोम की जो कैपिटल है वो इटली है। ठीक है, थोड़ा सा आपको पता लग गया कि रोम क्या है। रोम की जो कैपिटल है वो इटली है, और मोस्टली जो इसका पार्ट है वो यूरोप में है। वो हम लेसन को करते हैं। The Roman Empire covered a vast stretch of territory that included most of Europe as we know it today, and a large part of the fertile Crescent and North Africa। कि जो रोमन साम्राज्य है काफ़ी वास्ट था, और इसमें क्या क्या शामिल था कि वो 3 कॉन्टिनेंट्स के नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया। ये तीनों नेम आपने लर्न करने हैं कि 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ कौन सा है? रोम है। कौन कौन से महाद्वीप हैं? मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया। In this chapter we shall look at the way this empire means होता है साम्राज्य, was organized, the political force that shaped its destiny, and the social group into which people were divided। कि इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जो एम्पायर है किस तरह से उसका उद्भव हुआ, ऑर्गेनाइज किस तरह से वो बना है। ठीक है, पॉलिटिकल फोर्स इट्स डेस्टिनी किस तरह से है, यानी कि जो राजनीतिक दबाव है उसके सोशल ग्रुप्स के बारे में, कि जिसकी वजह से पीपल डिवाइडेड हैं। यू विल सी दैट द एम्पायर एम्ब्रेस्ड होता है समृद्ध, ए वेल्थ ऑफ लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज। जो रोमन साम्राज्य है ना, रोमन साम्राज्य अपने संस्कृति के लिए और लैंग्वेज के लिए काफ़ी धनी था। दैट मैनी कंट्रीज, अच्छा, दैट वुमेन हैड ए स्ट्रोंगर लीगल पोजिशन देन दे डू इन मैनी कंट्रीज टुडे। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो औरतों की स्थिति थी, कानूनी जो उनकी पोजीशन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पर महिलाओं की हर एक मामले में एक अच्छी पोजीशन रही है। बट आल्सो दैट मच ऑफ द इकोनॉमी वॉज रन ऑन स्लेव लेबर। यहाँ पर लेकिन दास श्रम बहुत अधिक था। रोमन साम्राज्य में अगर हमें एक लिमिटेशन पढ़ने को मिले तो वो लिमिटेशन यही है कि दास प्रथा बहुत ज़्यादा थी। वहाँ हर एक घर में दास थे। जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे वो दास बन जाते थे और अमीरों के घर में वो करते थे। डाइन फ्रीडम टू सबसेस्टियल नंबर्स ऑफ पर्सन। इस प्रकार जो रोमन साम्राज्य का अधिकतर भाग था वो स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। From the 5th century on, the empire fell apart in the west but remained intact and exceptionally prosper in its eastern half. The caliphate, which you will read about the next chapter, ये जो कुछ बातें इन्होंने दी हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हम। अब हम रोमन साम्राज्य के बारे में
और पढ़ते हैं। देखो, रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ था। 3 महाद्वीप कौन कौन से थे? मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप था, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, ये चीज़ें थी। जो मेन बातें ना वो बता रही हूँ मैं आपको। तो इसका जो संस्कृति थी और जो लैंग्वेज थी यहाँ की, वो काफ़ी धनी थी, काफ़ी समृद्ध थी। और यहाँ की औरतों की जो कानूनी पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। बट यहाँ पर दास श्रम था और अधिकतर जनता स्वतंत्रता से वंचित रह जाती थी। अब हम इसमें पढ़ेंगे इसके सोर्स कि रोम साम्राज्य के बारे में हमें कहाँ से पता लगा है, क्या क्या ऐसे सोर्स मिले जिसकी वजह से हमें रोम साम्राज्य के बारे में पता लगा। तो उन सोर्स के बारे में पढ़ेंगे और वही सोर्स आपके क्वेश्चन बनते हैं कि क्या क्या सोर्स थे रोमन साम्राज्य के बारे में। तो रोमन हिस्टोरियंस, जो रोमन इतिहासकार हैं, हैव ए रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेज टू गो ऑन विच वी कैन बोल्डली डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। कि जो सोर्स हैं वो काफ़ी कलेक्ट इन्होंने किए, विच कैन बी उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? टेक्स्ट। सेकंड है डॉक्यूमेंट्स। थर्ड है मटेरियल। टेक्स्ट क्या होता है? जैसे कोई बुक है, कोई ग्रंथ है, उसको बोलते हैं हम, यानी कि पाठ्य पुस्तकें एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट होते हैं दस्तावेज, ठीक है। एंड मटेरियल कोई सामग्री, जैसे हमने कुछ चीज़ें यूज़ की और वो पड़ी रह जाई हुई कई वर्षों तक, तो उसको मटेरियल बोलेंगे हम। तो इस तरह से 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया और वो कर लिया। अब हम फर्स्ट में पढ़ेंगे क्या क्या है। टेक्सचुअल सोर्सेज इंक्लूड हिस्टोरियज ऑफ द पीरियड रिटन बाय कंटेम्परेरी, दीज वर यूजुअली कॉल्ड अनल्स। अनल्स होता है वार्षिक वृत्तांत, यानी कि जो इतिहासकार थे वो हर बार लिखते थे जो भी समकालीन चीज़ें उनके सामने से गुजरती साल भर के अंदर, तो पूरे 1 साल का डाटा लिख देते थे, ठीक है। उसको अनोल बोलते थे। बिकॉज द नरेटिव वॉज कंस्ट्रक्ट ऑन ए ईयर बाय ईयर बेसिक, यानी कि हर साल वो ये बातें। और इसमें क्या शामिल है? लेटर हैं, स्पीच है, सरमन उपदेश होता है, ला कानून एंड सुकून। तो टेक्स्ट क्या है? हर साल लिखा जाता था। जो हिस्टोरियन वगैरह होते थे उनको अनल्स बोला जाता था, इसलिए कि हर एक वर्ष में लिखे जा रहे हैं। उसमें लेटर शामिल थे, स्पीच थी, सरमन थे, ला थे। सेकंड हम पढ़ेंगे सोर्सेज जो इसका, वो है डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में क्या क्या शामिल है? इंस्क्रिप्शन, यानी कि अभिलेख, एंड पेपायरी। मैं बताऊंगी अभी पेपायरी क्या है। देखो, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? लेख होते हैं लिखे हुए। आपने देखा होगा कई बार मंदिर या धर्मशाला में गए हैं आप, तो बाहर प्लेट सी लगी होती है पत्थर की, उसके ऊपर लिखा जाता है कि ये कमरा, उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं, उसके गांव का जहाँ से मतलब वो रिलेट है, तो वो नाम लिख दिया जाता है कि उसके द्वारा दान दिया गया है, तो उनको हम अभिलेख बोलते हैं। और ऐसे ही अभिलेख मिले हैं जो रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। पेपायरी क्या था? एक पेड़ था पेपायरिस का, उसकी छाल को काटकर, क्योंकि उसकी छाल इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि उस पर इजीली लिखा जाता था और काफ़ी वर्षों तक वो सुरक्षित रहता था, नष्ट नहीं होता था, इसलिए ये लोग इंस्क्रिप्शन लिखते थे, पेपायरी पे लिखते थे। इंस्क्रिप्शन वर यूजली कट ऑन स्टोन, कि जो इंस्क्रिप्शन थे मोस्टली पत्थरों को काट कर उन पर लिखे जाते थे। सो ए लार्ज नंबर सर्वाइव, तो एक बहुत लंबे समय तक ये सर्वाइव, जीवित रह सकते थे, यानी कि नष्ट नहीं होते थे। इन बोथ ग्रीक एंड लैटिन, और ये ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते थे। आपने याद रखनी है ये बातें कि कौन सी लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे, ग्रीक एवं लैटिन में। द पेपायरस वॉज ए रीड लाइक प्लांट, एक पौधा था ये, दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ द नील इन इजिप्ट। तो ये कहाँ पर होता था? मिस्र में एक नील नदी है, उस नील नदी के
किनारे पर उत्पन्न था एंड वॉज प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस ए राइटिंग मटेरियल दैट वॉज वेरी वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। जो एवरीडे लाइफ की बातें थी वो सारे के सारे कुछ मटेरियल उसके ऊपर राइट किया जाता था। थाउजेंड्स ऑफ contracts, amount, letters and official documents survive on papyrus। तो इस पर ये जीवित रहते थे, काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होते थे। and have been published by scholars who are called papyrologists। material remains include। अब थर्ड हम पढ़ेंगे material। देखो फर्स्ट हमने पढ़ा टेक्सचुअल, यानी कि हर वर्ष लिखा जाता था, जो भी बातें साम्राज्य में घटित होती थी वो सारी की सारी बातें हर वर्ष लिखते थे, ईयर बाय ईयर। तो उसको अनल्स बोला जाता था। उसमें और क्या क्या शामिल था? उसमें लेटर थे, स्पीच थी, सरमन थे, ला था। ठीक है। फिर सेकंड हमने पढ़ा डॉक्यूमेंट में इंस्क्रिप्शन पढ़ा। इंस्क्रिप्शन क्या थे? जो पत्थर को काट के उस पर ऊपर लिख दिए जाते थे। पेपायरिस क्या था? एक पेड़ था जो नील नदी के किनारे पर स्थित था, उसको इसकी छाल को काट कर उस पर लिखने का काम किया जाता था, तो वो सुरक्षित रहता था। थर्ड हम पढ़ रहे हैं मटेरियल रिमेन्स include a very wide assortment of items that mainly archaeologists discover, for example through excavation and field survey। फॉर एग्जाम्पल कि इसमें मटेरियल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? बिल्डिंग हैं, मोमेंट्स यानी कि स्मारक हैं, एंड अदर काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, पोट्री, कोइंस, mosques, even entire landscape, फॉर एग्जाम्पल थ्रू द यूज ऑफ आर्टियल फोटोग्राफी। यानी कि जो जो चीज़ें रोमन साम्राज्य के लोगों ने यूज की, जैसे हम हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कर रहे हैं, उस खुदाई के दौरान हमें अनेक चीज़ें मिल रही हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी मटेरियल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता लगा है। तो ये 3 सोर्सेज थे इसके, जिससे हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता लगता है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, मैंने आपको करवा भी रखा है, नोटबुक में नोट डाउन भी है, तो आप इनको अच्छे से लर्न करें और रीड करें। नेक्स्ट करते हैं हम ये एक पिक्चर दे रखी है पेपायरिस स्कोलिस। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इसके पैसेज को। 2 पावरफुल एम्पायर्स रोल्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप। कि 2 शक्तिशाली साम्राज्य थे जिन्होंने यूरोप के ऊपर शासन किया। नॉर्थ अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट इन द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ क्रिस्ट एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 7th century सेट डाउन इन टू द 6030। द 2 एम्पायर्स वर दोज ऑफ रोम एंड ईरान। तो वो कौन कौन से 2 शक्तिशाली एम्पायर थे? तो रोम और ईरान थे। ये दोनों यूरोप के अंदर है, यूरोप के ऊपर इन्होंने शासन किया। वैसे तो हम सारा का सारा जो लेसन है हमारा वो रोम साम्राज्य के बारे में ही पढ़ेंगे, बट यहाँ पर छोटी सी एक बात आएगी रोम और ईरान के बारे में कि किस तरह उनके संबंध थे, कैसे क्या उन्होंने किया है। तो वो छोटी सी बात आपने लर्न रखनी है। पूछ लिया जाता है कि रोम और ईरान में डिफरेंस क्या, मतलब उसकी क्या ऐसी बातें हैं, दूसरा किस तरह के रिलेशन थे इनके बीच में, तो वो बातें हैं। The Romans and Iranians were rivals and fought against each other for much of their history। ये हमेशा है ना, रोम और ईरान वाले अब हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे, यानी कि इनके संबंध मधुर थे ही नहीं। हर टाइम इनके मन में एक दूसरे के प्रति विरोध रहता था, एक दूसरे के अंगेस्ट थे। Their empire lay next to each other separated only a narrow strip। ये दोनों साम्राज्य हैं ना अलग होते हैं, तो एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप थी ऑफ लैंड दैट रन अलोंग द रिवर फ्रात। तो रिवर नदी इनके बीच से गुजरती है, दोनों साम्राज्य के बीच से, वो इनको अलग करती है, एक संकरी सी पट्टी है। इफ़ यू लुक एट द मैप यू विल सी
that the continents of Europe and Africa are separated by a sea and the stretched all the way from Spain in the west to Syria, वेस्ट में स्पेन से लेकर ईस्ट में सीरिया तक एक सागर था जो फैला हुआ था। वो सागर कौन सा था? दिस सी इज़ कॉल्ड द मेडिटेरियन सी, यानी कि वो भूमध्य सागर था। तो आपने इसको क्वेश्चन को याद रखना है। एक तो रोम और ईरान रिलेशन कैसे थे? राइवल थे, यानी कि हमेशा झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के अंगेस्ट थे, तो उनके संबंध मधुर नहीं थे। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें स्टार्ट हो जाता है कि एक सी था जो वेस्ट में स्पेन से लेकर और ईस्ट में सीरिया तक फैला हुआ था, उसे मेडिटेरियन सी बोला जाता था। एंड इट वॉज द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, और इसको रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। तो पूछ लिया जाता है कि रोमन साम्राज्य का हृदय कौन सा है? तो मेडिटेरियन सी। रोम dominated the Mediterranean and all the region around that sea in both directions, north as well as south. To the north, the boundaries of the empire were formed by two great rivers, Rhine and Danube. अब हम रोमन साम्राज्य की बाउंड्रीज वगैरह हैं जो जैसे नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, उनके बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्थ में क्या। तो नॉर्थ में है ना, दो नदियाँ थी जो इसकी बाउंड्रीज पर थी, तो उन नदियों के नाम आप लर्न करेंगे, राइन एंड डैन्यूब। ऑन द साउथ, अब हम साउथ की तरफ बात कर रहे हैं, बाय द लार्ज एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट कॉल्ड द सहारा। तो नॉर्थ में तो इसकी रिवर थी राइन और डैन्यूब। ये जो सहारा डेजर्ट है ये इसके साउथ में था। द वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वॉज द रोमन एम्पायर। ईरान कंट्रोल्ड द होल एरिया साउथ ऑफ द कैस्पियन सी डाउन टू ईस्टर्न अरेबिया एंड समटाइम्स पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एज वेल। तो ईरान था, ईरान का कंट्रोल कहाँ कहाँ था? दक्षिण में एक कैस्पियन सी था उसके ऊपर था, ईस्टर्न अरेबिया था उस पर था, सब कुछ एक पार्ट था अफगानिस्तान का उसके ऊपर था। दीज टू सुपर पावर हैड डिवाइडेड अप मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड दीज दैट द चाइनीज कॉल्ड ता चीन, ग्रेटर चीन, रफली द बेस्ट। कि चीन वालों ने ना इन दोनों के लिए, जब ये डिवाइडेड हुए हैं तो इन दोनों के लिए एक वर्ड यूज़ किया है, तो वो क्या है? वो है ता चीन। और ता चीन का मीनिंग क्या है? ग्रेटर चीन, रफली द वेस्ट, यानी कि बृहत्तर साम्राज्य। तो ये चीज़ इसके अंदर थी। अब मैं आपको थोड़ा मैप दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि यूरोप है और नॉर्थ अफ्रीका है। देखो ये वाला जो भाग है ये यूरोप का है। रोम देख सकते हो आप, इसमें लिखा हुआ, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका है, ये रहा। इसमें आपको देखें आप, इसमें आपने देखो राइन और डैन्यूब नदियां हैं जो इसके उत्तर में बन रही हैं। फिर ये सहारा डेजर्ट है जो इसके साउथ में है। यानी कि 7 महाद्वीप हैं अपने। उन 7 महाद्वीपों में से रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है और वहीं पर इसके पार्ट को ही दिखाया गया है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे द अर्ली एम्पायर, यानी कि आरंभिक साम्राज्य। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन राजा आया, किसने क्या क्या किया। ये जो 2 सुपर पावर थी रोम और ईरान, इस रोम और ईरान में हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस था इनमें। फिर कौन सा शासक आया था, किस तरह का शासन उसने किया था, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी साम्राज्य के अंदर, वो सारी की सारी बातें हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बार बार रिपीट बहुत करवाए हुए हैं।
तो इनको दोबारा फिर अच्छे से देखें, पढ़ें और रीड करें। ओके।